हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सजन एकेडमी एफ। माई सेल्फ किशन चावला। दोस्तों, हम विश्व के कुछ प्रमुख संगठन के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा था, हमने WHO, UNO और यूनिसेफ के बारे में डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वह होगा यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, पढ़ा होगा। अगर आपने इससे पहले कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसके बारे में भी यूनेस्को से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए होंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है यूनेस्को। इंग्लिश में जो इसकी फुल फॉर्म होती है वह होती है, यू का मतलब होता है यूनाइटेड, एन का मतलब होता है नेशंस, ई जो होता है वो एजुकेशनल, एस का मतलब होता है साइंटिफिक, सी का मतलब होता है कल्चरल और ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में से कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक, साइंटिफिक को वैज्ञानिक कहते हैं, और सी का मतलब होता है सांस्कृतिक। ऑर्गेनाइजेशन को हम संगठन कहते हैं। दोस्तों, यूनेस्को को स्थापित करने के पीछे जो मेन मकसद ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो देश के बीच में जो दूरियां आ गई थी, जो मतभेद हो गए थे, उनको ख़त्म करके उनको भाईचारा का संदेश देना, विश्व शांति की स्थापना करने के लिए जो शैक्षिक और वैज्ञानिक और सांस्कृतिक जो गतिविधियां है, इसके द्वारा हम विश्व शांति को बढ़ावा दे सके। इसके पीछे ये मकसद था। इसकी जो स्थापना की गई थी वो थी 4 नवंबर 1945। दोस्तों, अलग अलग साइट पे इसकी अलग अलग डेट दे रखी है, तो इसकी जो ऑफिशियल जो डेट है वह 4 नवंबर 1945 को, और हमारा भारत जो है 1946 में इसमें शामिल किया गया था। इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 193, 193 सदस्य देश है इसमें, जिसमें हमारा भारत भी सम्मिलित है। आपको बताया था 1946 में भारत शामिल किया गया था। इसके बाद जो इसके चीफ मुख्य हैं उनका नाम आंद्रे अजोले। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय पेरिस आप लोगों को पता है फ्रांस में स्थित है, जहां इसकी सबसे फेमस बिल्डिंग जो उसका नाम है एफिल टावर। आपको पता है कि बहुत सी मूवीज़ के अंदर एफिल टावर को दिखाया गया है, जहां बहुत सी मूवीज़ की शूटिंग भी है। उसको वर्ल्ड हेरिटेज माना जाता है और उसको प्यार का सिंबल, प्रतीक चिन्ह माना जाता है। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है ये। अब दोस्तों, 2016 के अंदर भारत के 3 प्रमुख शहरों को शामिल किया गया था। ये यूएनओ की फुल फॉर्म आप लोगों ने लिख ली होगी। दो 2016 के अंदर भारत के कुछ प्रमुख स्थलों को यूनेस्को की सूची में संरक्षित किया गया था। उसमें सबसे पहला आता है नालंदा विश्वविद्यालय। दोस्तों, आप लोगों को पता है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये बिहार में स्थित है। इससे आपका एक क्वेश्चन और पुटअप हो गया कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब है बिहार के अंदर।
दूसरा आता है कैपिटल कॉम्प्लेक्स। कैपिटल कॉम्प्लेक्स हमारे चंडीगढ़ में स्थित है। आप लोगों को पता है चंडीगढ़ किसकी कैपिटल है? पंजाब की कैपिटल है और हरियाणा का, इसको केंद्र शासित प्रदेश भी माना जाता है। चंडीगढ़ के बारे में एक और जो क्वेश्चन हमारे भिलवाड़ा वालों के लिए जो सौभाग्य की बात है वह ये, हमारे जो पूर्व सांसद हुआ करते थे श्रीमान वीपी सिंह जी, वह चंडीगढ़ के राज्यपाल है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और तीसरे नंबर पे आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा ये सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है, वह एक सींग वाला गेंडा जो है कंचनजंगा में पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन और आपका यहाँ से उठता है कि कंचनजंगा किस जानवर की प्रसिद्धि के लिए फेम है? तो वह एक सींग वाला गेंडा। इसके बाद 2017 के अंदर जो चौथा शहर शामिल किया गया था वह था अहमदाबाद। अहमदाबाद आप लोगों को पता है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी वह अहमदाबाद से ही हैं। और ये 2017 के अंदर विश्व की प्रथम धरोहर के रूप में इसको शामिल किया गया था। इसको नोट कर लीजिएगा आप। इसके बाद जो सबसे रिसेंटली जो यूनेस्को के अंदर जिसको हमारे देश से जो शहर सम्मिलित किया गया था वह था जयपुर शहर। इसको 16 जुलाई 2019 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का टाइटल दिया गया था। दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि हमारे देश का पेरिस किसे कहा जाता है? आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता देता हूँ। हमारे जयपुर शहर को भारत का पेरिस कहा जाता है। तो दोस्तों अगर यूनेस्को से आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, भारत में इसके कौन से प्रमुख शहरों को संरक्षित की सूची में वर्ल्ड हेरिटेज का टाइटल किसे दिया गया है, और इसकी स्थापना, इसके प्रमुख देश, बस इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बनता है इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। यूनेस्को के बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है वर्ल्ड बैंक। आप लोगों ने वर्ल्ड बैंक के बारे में सुना होगा, पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड बैंक। अब देखिए इसमें बैंक लिखा है तो आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा, इसका काम लोन देना। वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य ये था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने भी देश आर्थिक रूप से धनी हो गए थे, जिन लोगों के पास आर्थिक रूप से सक्षम बनने के लिए जो लोन की आवश्यकता थी, तो उसके लिए सभी प्रमुख राष्ट्रों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया था। उसमें नाम आता है वर्ल्ड बैंक का सबसे प्रमुख। ये जो उसके सदस्य देश है इसको ऋण देता है, बदले में इससे ब्याज लेता है। इसका जो मुख्यालय है वॉशिंगटन में स्थित है। दोस्तों आप लोगों ने हमेशा देखा होगा वॉशिंगटन के आगे डीसी लिखा जाता है। हम में से कई लोगों को नहीं पता कि इस डीसी की फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। की जो स्थापना की गई थी वो जुलाई 1944 को की गई थी।
और दोस्तों क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्ल्ड बैंक से सबसे पहले किस कंट्री ने ऋण लिया था? तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, फ्रांस ने 250 मिलियन US डॉलर ऋण लिया था। उस वक्त वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है, प्रबंध निदेशक है, उनका नाम था जॉन मैकले। और वर्तमान में जो इसके प्रबंध निदेशक है उनका नाम है डेविड मालपस। ये मूलतः USA से ही है। उसके जो सदस्य राष्ट्र हैं, इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 189 है, जिसमें हमारा भारत भी इंक्लूड शामिल है। तो दोस्तों अगर वर्ल्ड बैंक से आपसे क्वेश्चन बनता है तो इसका मुख्यालय पूछा जाएगा। इसके जो चीफ है, प्रबंध निदेशक, उनका नाम है डेविड मालपस और इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या पूछी जाएगी 189। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड बैंक में सबसे पहले किस कंट्री ने लोन लिया था, तो इसका आंसर होगा फ्रांस। और कितनी राशि ली गई थी? तो 200 मिलियन US डॉलर, 250 मिलियन US डॉलर। इससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और आपसे ये पूछा जाएगा कि USA जो के अंदर वर्ल्ड बैंक स्थित है, वो किन राष्ट्रों को लोन देता है? तो पहला तो होगा सदस्य राष्ट्रों में भी जो विकासशील और विकसित देश है, उन्हीं लोगों को वर्ल्ड बैंक लोन देता है, जिसके बदले में ये ब्याज लेता है। इसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है IMF। IMF का पूरा नाम है इंटरनेशनल M का मतलब है मॉनेटरी और F का मतलब है फंड। हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोस्तों इसका भी वही काम है जो वर्ल्ड बैंक का काम है, लेकिन ये निर्धन और जो धनी राष्ट्र, उन दोनों को ये फंड देता है, लोन देता है, इसके बदले में ये ब्याज लेता है। दोस्तों वर्ल्ड बैंक के अंदर मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, उसमें ऐड कर लीजिएगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी। वर्ल्ड बैंक की CFO का क्या नाम है? ये हमारे भारत के प्रमुख बैंक SBI बैंक, जिसकी चेयरपर्सन थी, उनका नाम था अंशुला कांत, जो अभी वर्ल्ड बैंक की CFO है। ये एक बहुत पावरफुल लेडी मानी जाती है, अंशुला कांत। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वर्ल्ड बैंक के अंदर। अब इससे पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1944 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो की गई थी 1945 में की गई थी। दोस्तों आपको हर साइड में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की जो डेट है वह अलग अलग मिलेगी, कहीं आपको 44 मिलेगी, कहीं 45 मिलेगी। तो इसका जो सही आंसर है वह 27 दिसंबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय जो वर्ल्ड बैंक का था वॉशिंगटन DC।
इसके प्रबंध निदेशक का नाम है क्रिस्टीना लेगार्ड। मूलतः ये जर्मनी से है। इसको नोट डाउन कर लिएगा आप लोगों ने। अब IMF की जो करेंसी है जिसे हम SDR कहते हैं, इसका पूरा नाम है, एस का स्पेशल, डी का है ड्राइंग और आर का राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट, इसमें जो करेंसी पूछी जाती है मूलतः ये 4 करेंसी में विनिमय करता है। उसमें सबसे पहला आता है येन, दूसरा आता है यूरो, तीसरा पाउंड और चौथा डॉलर। अब आप लोगों को पता होगा येन, यूरो, पाउंड और डॉलर कहाँ की करेंसी है। येन दोस्तों जापान की करेंसी है। इससे आपके 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। एक तो SDR किस किस करेंसी में व्यापार करता है और दूसरा कि येन कहाँ की करेंसी है, यूरो कहाँ की करेंसी है। तो यूरो है यूरोप की, पाउंड है इंग्लैंड और डॉलर के बारे में सभी को पता है अमेरिका। तो दोस्तों आपका IMF टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है कि इसके अंदर IMF का क्या काम होता है, इसका चीफ कौन है और इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है, इसकी स्थापना कब की गई थी। और इसमें जो एक और मेजर पॉइंट है, जो इसके जो चीफ इकोनॉमिस्ट जो है वो उनका नाम है गीता गोपीनाथ। वह हमारे भारत के केरल राज्य के मुख्यमंत्री की फाइनेंशियल एडवाइज़र थी, जो अभी IMF के अंदर चीफ इकोनॉमिस्ट की पद पर स्थापित है। इनका नाम है गीता गोपीनाथ। तो दोस्तों आज हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें पहला था यूनेस्को, सेकंड था वर्ल्ड बैंक और तीसरा IMF। दोस्तों आपकी किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइएगा। इसके अलावा हमारे सजन एकेडमी के चैनल के ऊपर सारे सब्जेक्ट की क्लासेस ली जा रही है। BSTC और PTET के बैचेस चल रहे हैं। इसके आगे भी हम बैंक, रेलवे, SSC सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। हमारे सारे कोर्स पे अवेलेबल है। तो दोस्तों जो लोग इस चैनल पर नए हैं उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद।